हेलो एवरीवन, मैं जनील आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये जो क्वेश्चन है जेई मेन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा, एक तो डिटेल पूरा सॉल्यूशन, दूसरा हम ट्रिक से करेंगे। तो दोबारा अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप हर बार वो ट्रिक लगा सकते हो। सबसे पहली चीज कि आपको गिवन क्या है देखिएगा। आपको बोला है लेट इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास ये बेटा है और बोला इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इक्वल में आपको ये दे रखा है। सी आपको पता है कि कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आपको जो वैल्यू पूछा गया है देन अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा इज इक्वल टू, तो आपको वैल्यू पूछा गया है अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा की। तो भैया एक चीज बताओ, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। और यहाँ पे मेरे पास अल्फा ये बेटा, बीटा और गामा तीनों बैठे हैं। और मैं क्या करूंगा इसका इंटीग्रेशन करके, ठीक है ना। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो ऐसी शक्ल का आएगा, वहां से कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा लेके आऊंगा और पुट कर दूंगा, है ना। तो देखो शुरुआत कहां से करनी है, हमारे को पहला काम इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो भैया आपको जो गिवन है उस चीज में सबसे पहला काम क्या करना है, 2 माइनस टेन एक्स अपॉन 3 प्लस 10x। 10x को साइन और कोस में चेंज मार दो, तो आप बोलोगे भैया 2 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स बन जाएगा, डिवाइड में 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx बन जाएगा सबसे पहला। फिर एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर लिया तो 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपोन में देखो इसका भी मेरे पास 3 कोस एक्स प्लस में साइन एक्स बन जाएगा dx। अब आप ये चीज तो समझ गए कि जो डिवाइड में कोस एक्स आना था दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, कहने का मतलब फाइनली ये मिलेगा। अब आपके पास जो मेन क्वेश्चन बना है ना वो अभी बनेगा, यहां से सोल्व होगा। सबसे पहली चीज आपके पास कोस माइनस साइन, कोस प्लस साइन, माइनस प्लस कर रखा है। ये कोफिशिएंट आपको अलग अलग मिल सकते हैं साइन कोस के। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, कोस माइनस साइन, कोस प्लस साइन, आगे पीछे भी साइन कोस को कर सकता है, लेकिन ऐसा मिलेगा हमेशा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करना क्या है देखिएगा। सबसे पहली चीज क्या भैया, सबसे पहला काम कि न्यूमरेटर को इक्वल में लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर, इस चीज को समझना। न्यूमरेटर को इक्वल रख दो, लैम्डा कोई कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर प्लस में म्यू कोई कांस्टेंट मान लिया मैंने, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखोगे सबसे पहले। दोबारा समझिएगा कि न्यूमरेटर को इक्वल रखो सबसे पहले, लैम्डा इनटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहां से मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू लेके आऊं और पुट करूंगा और क्वेश्चन में चला जाएगा। कैसे देखिएगा, कैसे देखिएगा। तो भैया बिल्कुल आसान चीज है, मुश्किल नहीं है, ये याद रखना। तो मेरे पास न्यूमरेटर देखो ये बैठा है, क्या बैठा है, 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल में, इक्वल में क्या रखोगे, लैम्डा कांस्टेंट अपनी तरफ से लगाओगे। अच्छा, डिनोमिनेटर 3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो भैया प्लस का साइन है तो मैं प्लस यहां लगा दूं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। म्यू, म्यू कांस्टेंट है ये भी, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव। कोस एक्स का आपको पता है साइन एक्स माइनस का, है ना, तो -3 साइन एक्स बन जाएगा। अच्छा, साइन एक्स का प्लस का कोस एक्स। देखो मैंने डेरिवेटिव किया है, इस बात पे ध्यान देना पूरा का पूरा, एक एक स्टेप को समझना है आपको। पता कि समझ क्या किया कि जो डिनोमिनेटर था उसका 3 कोस एक्स का -3 साइन एक्स डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का कोस एक्स मैंने लिखा। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, कंपेयर।
कंपेयर कैसे, देखिएगा, जो कोस एक्स की वैल्यू है वो कंपेयर करो और साइन एक्स के साथ जो है वो साइन एक्स के साथ कंपेयर करो। देखो भैया, सबसे पहले मैं करूंगा कोस एक्स को कंपेयर करूंगा बराबर की जो वैल्यू बैठी है। देखो, जो मेरे पास यहाँ पे जो बैठा है ना, यहाँ पे कोस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2। कितना है भैया, 2। 2 इक्वल में, इक्वल वाले में कोस एक्स देखो कहाँ बैठा है, लेमडा तो आगे है ही, 3 कोस एक्स है ना, तो लेमडा इसके साथ जाएगा तो 3 लेमडा, तो कोस एक्स के साथ यहाँ पे कितना है, 3 लेमडा, 3 लेमडा प्लस। अब आपको क्या करना है, यहां से भी निकालना है, लेकिन यहां पे देखो म्यू बैठा है, इस यहां कोस एक्स के साथ जाएगा तो म्यू कोस एक्स बनेगा, तो कहने का मतलब म्यू ही रहेगा, म्यू ही रहेगा सबसे पहले चीज। दूसरा, अब मैं साइन एक्स को कंपेयर करूंगा, दूसरा क्या करूंगा, साइन एक्स को कंपेयर करूंगा, तो यहां लिख देता हूं जिसको कंपेयर मैं कर रहा हूं, जो साइन एक्स के जो कोफिशिएंट है उनको। यहां पे जो है साइन एक्स का कोफिशिएंट -1, तो -1 इक्वल में, देखो भैया लेमडा यहां पर भी जाएगा, तो लेमडा है ना, देखो मेरे पास साइन एक्स वाला जब कंपेयर करूंगा तो लेमडा यहां पर भी जाएगा, चलो गया, यहां पे साइन एक्स के साथ जाएगा म्यू, तो देखो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 3 म्यू, है ना, कंपेयर हो गया। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, यहां से दो इक्वेशन आ गई, तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से लेमडा और म्यू निकाल सकता हूं। तो मेरे पास देखो भैया, पहली इक्वेशन जो है वो आपके पास पड़ी है 3 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू, एक को इक्वल कर लो, ये तो आपको अच्छे से आता है, 3 लेमडा प्लस म्यू 2 के बराबर लिख दिया। अच्छा, म्यू के साथ -3 है, क्यों ना मैं एक काम कर लेता हूं, ऊपर वाली को ही किससे मल्टीप्लाई करा के उतार दूं, 3 से मल्टीप्लाई करा के उतार दूं, म्यू इक्वल हो जाएगा, है ना। चलो ये कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना, ये अच्छा रहेगा। तो मेरे पास यहां पे इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करा के उतार देता हूं, है ना, 9 लेमडा प्लस 3 म्यू इक्वल 6, ठीक है ना, ये हो जाएगा। दूसरी सेम की सेम रख लो, ये वाली सेम की सेम, तो लेमडा -3 म्यू -1, लेमडा -3 म्यू इक्वल माइनस का 1 हो जाएगा। तो भैया कहने का मतलब जो दूसरी थी मैंने सेम का सेम उतारा था, लेमडा -3 म्यू इक्वल टू -1, तो ये मैंने सेम की सेम ही उतारी है, कह सकते हो 1 का मल्टीप्लाई होता है, ये आप समझ भी रहे हो। अब जो जो काटा पिटी और ये काट दो, ये कटेगा, ऐड किया मैंने, तो मेरे पास हो जाएगा 10 लेमडा इक्वल में 6 -1 5, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, लेमडा की वैल्यू तो आ गई, काम की चीज थी। अब मैं क्या करूँगा, म्यू निकाल दूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा, है ना, इसके अंदर पुट लेमडा 1/2, तो भैया 3/2 हो जाएगा, प्लस में म्यू इजकल टू 2, और म्यू की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 में से 3/2 जाएगा, 1/2 ही बचेगा इधर ले जाके, है ना, म्यू की वैल्यू भी आ गई। ये चीज लेके आनी है, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, लगा लो, अब कुछ नहीं बचा इसके अंदर। देखिएगा अगला काम मेरे पास ये आ गया, ये आने के बाद अब क्या करूंगा, ये लेमडा और म्यू की वैल्यू यहां पुट करूंगा, पता नहीं समझ में। तो कहने का मतलब यहां तो जो है लेमडा की वैल्यू भी 1/2 आई है और म्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2 पुट कर दूंगा, है ना, और ये न्यूमरेटर के बराबर है पूरा का पूरा, तो कहने का मतलब न्यूमरेटर को रिप्लेस कर देगा ये पूरा। तो भैया देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बन गया, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बन गया, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा लिखोगे, मेरे पास हो जाएगा, देखो 2 cos x माइनस साइन एक्स की जगह ये पूरा जाएगा अब, क्योंकि ये इक्वल था इसके जो मैंने कंपेयर करा, 1/2 3 cos x
प्लस माइनस चेक कर लेंगे भी, बीच में हमारे पास क्या था 3 cos x प्लस साइन एक्स प्लस है साइन एक्स प्लस म्यू की वैल्यू 1/2 है ना। तो मेरे पास था -3 साइन एक्स और प्लस में cos x, जो कि इसका डेरिवेटिव था ना इसके साथ, अपोन में मेरे पास क्या था 3 cos x प्लस साइन एक्स था, और क्या लगा दोगे dx। इतना काम हो गया। अब आप समझ गए होंगे, इसके डिवाइड में ये अलग से लगा दूंगा। तो आपके पास देखो भैया 1/2 तो 12 आएगा, जब इसके डिवाइड में ये जाएगा तो सेम में कटेगा, कितना बचेगा सिर्फ 1, कितना बचेगा 1 dx प्लस, अब इसके डिवाइड में ये भी जाएगा तो 1/2 तो बार लगा दूंगा, इंटीग्रेशन अलग कर दिया मैंने, तो मेरे पास माइनस का 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइड में 3 कोस एक्स प्लस में साइन एक्स एट डी एक्स। होगा या नहीं होगा, आप समझ गए। अब एक चीज देखो, मैंने क्या करूँगा इस केस में, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। कैसे? इसको मैं मान लेता हूं टी, इसको क्या मान लिया मैंने टी, इधर वाला तो देखो सोल्व हो गया पहला पार्ट। ये जो है ना 3 cos x प्लस साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, क्या करा है मैंने लेट किया है, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसका डेरिवेटिव -3 साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, डी एक्स और इक्वल में क्या बैठ जाएगा डी टी, यहां लिख देता हूं दिख जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ऊपर वाली वैल्यू ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया मैंने। तो आपके पास भैया 1 का इंटीग्रेशन आप बोलोगे x डिवाइड बाई 2 बार पड़ा है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है -3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के बराबर। किसके बराबर आ गया भैया, डी टी के बराबर, है ना। डिवाइड बाई क्या हो गया, टी हो गया, डिवाइड बाई टी हो गया। अब एक बात बताओ, 1/x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सोच लो तुम लोग। तो आप बोलोगे भैया देखो ये तो x/2 तो हो रखा है, प्लस 1/2 1/t का भी कितना हो जाएगा फिर ln मोड टी, और प्लस क्या लगा दूंगा c, हो जाएगा ना 1/x की तरह इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t का भी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t मैंने किसको माना था, तो आप बोलोगे भैया x/2 प्लस 1/2 ln t मेरे पास था 3 cos x प्लस में साइन एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस का c। अब मेरे पास इंटीग्रेशन तो आ गया जो मैंने शुरुआत की थी। अब ये इंटीग्रेशन जो गिवन के बराबर होगा कंपेयर करेंगे। तो भैया एक चीज देखो, यहाँ पे 1/2 पूरे के बार है तो मैं उसको भी लिख सकता हूँ 1/2 पूरे के बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1/2 जो है वो बार लगा देता हूँ, 1/2 पूरा बार x प्लस में ln, क्या पूरा देख लेते हैं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ln 3 cos x प्लस साइन एक्स, 3 cos x प्लस साइन एक्स मोड ब्रैकेट प्लस सी, है ना। और ये बराबर है, ये गिवन है किसके बराबर, 1/2 अल्फा एक्स ln कोस के साथ देख लो क्या पड़ा था, ln b साइन एक्स गामा कोस एक्स, गामा कोस एक्स, है ना। तो बीटा साइन एक्स प्लस गामा कोस एक्स और प्लस क्या लगा दोगे सी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, सारी मटेरियल ले आएंगे। तो देखो भैया सबसे पहला चीज अल्फा, इसका कोफिशिएंट 1, अल्फा 1, बीटा लेके आओ। बीटा देखो किसका कोफिशिएंट है, साइन का, यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट कितना है 1, गामा
गामा कोस एक्स का कोफिशिएंट या देखो 3। तो मेरे को जो लेके आना था ना, जिसका आंसर पूछा था, वो अल्फा प्लस में गामा अपॉन बीटा था मेरे ख्याल से, है ना, उल्टा था, गामा अपॉन बीटा, ऐसे बिठा रखा था, गामा अपॉन बीटा, ठीक है ना। तो मेरे पास देखो भैया अल्फा की वैल्यू 1, गामा 3, बीटा 1, तो आपके पास कितना आंसर हो गया 4। कितना आंसर हो गया 4 आंसर हो गया। मेरे ख्याल से आपको मजा आया होगा पूरे क्वेश्चन में। तो देख लीजिए एक एक चीज को, तो 4 आंसर है मेरे पास, तो 4 है, तो भैया ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो आप बोलोगे सी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, हर बार यही तरीका लगेगा जो हमने किया था, हर बार यही तरीका। तो ये तो हो गया भैया पूरा डिटेल सॉल्यूशन। अब इसका शॉर्टकट क्या है देखिएगा, आपको मजा आएगा, मैं कहता हूं आपको मजा आएगा। कैसे भैया, इसकी ट्रिक देखिएगा, ट्रिक देखो भैया, अगर आपके पास ऐसा मिल जाए a sin x प्लस b cos x c sin x प्लस d cos x dx, तो आपको इस केस में हर बार क्या करना है देखिएगा। सबसे पहली चीज हम इस केस के अंदर लगाएंगे भैया, शुरुआत कहां से करोगे, a और c की मल्टीप्लाई, मतलब साइन एक्स के जो कोफिशिएंट है ना उनकी ऊपर नीचे देखो, a और c मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, इस चीज को देखना प्लस का साइन, b और d की मल्टीप्लाई, b और d की मल्टीप्लाई, अपोन में सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, और उसके साथ x बिठाओगे, उसके साथ x, माइनस के अंदर माइनस का साइन लगाना है हमेशा, माइनस के अंदर। अब देखो a और d की मल्टीप्लाई, मतलब साइन और कोस का ऐसे क्रॉस देखोगे कोफिशिएंट, a और d की मल्टीप्लाई, a और d की मल्टीप्लाई, b और c की मल्टीप्लाई, b और c की मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसके डिवाइड में भी लगाओगे, इनटू में ln, डिनोमिनेटर जो भी होगा प्लस सी लगा दो, प्लस है सी, हर बार लगेगा, हर बार आप लगा सकते हो इस चीज को, कोई भी नहीं रोक सकता आपको, कोई भी नहीं रोक सकता, हर बार इसको आप चलाओगे। लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, हर इसी टाइप का, ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा भैया, और दौड़ के लगेगा अगर ऐसी शक्ल दिख रही है तो। अब देखो जो क्वेश्चन था वो क्या था आपके पास, मेरे पास था भैया, देखो 2 cos x माइनस साइन एक्स, मैं लिख देता हूं, उसी में कंपेयर करके मैं करवा दूंगा यहाँ पे 2 cos x माइनस साइन एक्स। एक काम करते हैं ना, ये आगे पीछे बैठे साइन एक्स आगे पीछे कर सकते हैं ना, ऐसा तो कर सकते हैं ना, तो कहने का मतलब माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x लिखा जा सकता है, ए बी सी डी सही दिख जाएगा आपको ना। मेरे पास 2 cos x माइनस साइन एक्स, 3 cos x प्लस साइन एक्स, 3 cos x प्लस का साइन एक्स, 3 cos x प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स आगे बिठा दो और 3 cos x बाद में बिठा दिया, ठीक है ना। अब आपको कोफिशिएंट दिख जाएंगे। अब सारा का सारा मटेरियल यहाँ पुट कर दो ए बी सी डी की जगह। तो देखो भैया सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, इधर -1 है, ऊपर कितना है -1, इधर 1, दोनों की मल्टीप्लाई, तो आप बोलोगे -1, प्लस का साइन लगाना है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई, देखो बी डी 2 3 6, अपोन में 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर था, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, उसके साथ x माइनस में, अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 -3 -3,
प्लस 2 इसके साथ, तो आप बोलोगे 2 अपोन में सेम ऐसे ही सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इनटू में यहां लिख देता हूं ln डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स और प्लस सी, है ना। तो भैया जब इसको मैं प्रॉपर सोल्व करूंगा ना, प्रॉपर अगर सोल्व करूंगा तो देखो ये बन जाएगा कितना, 5 बचेगा, यहाँ माइनस 1 जाएगा तो 10। तो आप बोलोगे भैया 1/2 एक्स बैठा था। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो है, सॉरी एक चीज मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, सॉरी माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए, माइनस प्लस होना था, ये जो है माइनस होना था यहाँ पे, है ना। ये क्या था, -3 माइनस का 2 होना था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। देखो यहाँ माइनस था, है ना, -3 -2। तो देखो भैया माइनस का 5 डिवाइड बाई 10, 1/2 -1, लेकिन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2, है ना। और ln में जो भी बैठा था साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस सी, है ना, प्लस है सी, ये हो जाएगा, है ना। इसको अलग कर दो, इसको सोल्व करके मैंने ऐसे लिख दिया। तो क्या जो गिवन जो मेरे पास डिटेल वाला आया वही है क्या, देखिएगा डिटेल वाला 1/2 बार कॉमन लिया था मैंने, एक्स ln 3 कोस एक्स प्लस साइन एक्स। तो भैया पूरा का पूरा सेम आपके पास ये चीज बैठी है, 1/2 कॉमन लेंगे तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आया होगा। हर बार लगेगा जब आपको ऐसी शक्ल का क्वेश्चन दिख रहा हो, तो हर बार लगेगा, ठीक है ना। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके फिर भी बता सकते हो। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक पढ़ते रहे और मजे करते रहे।